मैं रेणु द्विवेदी आदि क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकवाणी पुस्तक की कक्षा 10वीं की कविता क्रमांक 4 जिन ढूंढा का अध्ययन करेंगे। इस कविता को हमने 2 भाग में बनाया था। पहला जो भाग है आपको मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगा और उसका जो पार्ट 2 है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी अगले जो दोहे है उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। अतः देखिए अगली पंक्तियां देखिए। नैनो अंतर आव तू नैन झपीते ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देव। अब यहाँ पर संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि एक भक्त कैसा होना चाहिए, कि भक्त कह रहा है ईश्वर से, यानी भक्त कह रहा है भगवान से, हे ईश्वर आप मेरे नैनों में आ जाइए, आप मेरी आंखों में समा जाइए, और आप जब मेरी आंखों में आ जाएंगे तो मैं वो आंखें बंद कर लूंगा और ना मैं किसी और को देखूं, यानी ना मैं आपके सिवा और किसी को देखूं और ना ही आपको मैं किसी और को देखने दूं। यानी हमारा जो प्रेम है वो समान होगा, ना मैं आपके सिवा किसी को देखूंगा और ना ही मैं आपको किसी और को देखने दूंगा। देखिए अगले दोहे में संत कबीरदास जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। लाली मेरे लाल की जित देखियो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो ईश्वर की महिमा से भरा हुआ है, यानी सर्वत्र जो है वो क्या है, ईश्वर की महिमा विद्यमान है। सारे कणों में जो है वो ईश्वर विद्यमान है। और जब भक्त ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जब भक्त ईश्वर की महिमा को जानने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग जाता है और वह स्वयं ईश्वर में हो जाता है। यानी सर्वत्र जो है वो ईश्वर की महिमा विद्यमान होने के कारण जो भक्त अपने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उनकी महिमा को जानने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं भी ईश्वर में हो जाता है। अगले दोहे में देखिए संत कबीरदास जी ने क्या कहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो मृग होता है, जो हिरण होता है, उसके नाभि में कस्तूरी नामक का एक द्रव्य पदार्थ छिपा होता है। यानी जिस प्रकार जो एक मृग होता है उसकी नाभि में एक कस्तूरी नामक एक द्रव्य पदार्थ छुपा होता है, जिस द्रव्य पदार्थ की खुशबू जो है वो उसे जंगल में वो ढूंढने का प्रयास करता है। यानी जो मृग होता है वो कस्तूरी जो द्रव्य पदार्थ है उसकी खुशबू को वो वन वन में घूमता है, उसे ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु उसे ये नहीं पता जिसे वो जंगल जंगल ढूंढ रहा है वह कस्तूरी तो उसकी नाभि में छिपी हुई है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु उसे यह नहीं पता कि ईश्वर मंदिरों में मस्जिदों में नहीं, अर्थात ईश्वर तो उसके हृदय में विद्यमान है। यानी जब उसे इस चीज का साक्षात्कार हो जाता है तो वह उसे ईश्वर को बाहर ढूंढने का प्रयास नहीं करता, ईश्वर तो उसके मन में ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। देखिए अगला दोहे में क्या कह रहे हैं। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बारा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार गोताखोर जो है वो समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करते हैं तब जाकर उन्हें अमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है। यानी जब तक हम समुद्र की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हमें अमूल्य रत्न जो है वो प्राप्त नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हमें ईश्वर रूपी रत्न की प्राप्ति करना है तो हमें ज्ञान रूपी सागर में क्या करना होगा, उसके अंदर तक जाना होगा। यानी ज्ञान रूपी सागर की गहराई तक हमें जाना होगा, तब जाकर हमें ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त होंगे। और जो उस ज्ञान रूपी सागर से डर गया और वो किनारे पर ही बैठा रहा, वो कभी भी ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जिस प्रकार गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं और रत्न की प्राप्ति करके आते हैं, किंतु अगर कोई व्यक्ति उस किनारे पर ही बैठा रहेगा तो उसे उन रत्नों की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी रत्न हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाएंगे, जब हम ज्ञान रूपी सागर में डुबकियां लगाएंगे, तभी जाकर हमें ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त होगा।
देखिए अंतिम दोहे में संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। जो तो को कांटा बुए ताहि बहुत फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कठिनाइयां लाता है, अगर कोई व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है, किंतु हमें उस व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना है, हमें उसके जीवन में कांटा नहीं बोना है। भले ही वह हमारे जीवन में कांटे बोता है, पर हमें उसके जीवन में फूल बोना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो कांटे हैं वो भी फूल में बदल जाएंगे और उसके जो फूल है वो कांटों में बदल जाएंगे। यानी अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी भला ही होगा, और हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। भले ही कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कितने भी रोड़े क्यों न लाए, किंतु हमारे जीवन में वो कंकड़ भी फूल के रूप में बन जाएंगे, वो कांटे भी फूल के रूप में बदल जाएंगे। और अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे जीवन में फूल भी कांटे बन जाएंगे। यानी हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये जो दोहे हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।